आज इटली के फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की बैठक शुरू हो रही है। इटली की पीएम मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट बुलाया है। जानते हैं कि आखिर G7 कैसे बना। ये बात 1973 की है, जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों में जंग छिड़ी थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल की मदद के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, जिसके बाद सऊदी अरब के किंग फैसल अमेरिका के इस फैसले से नाराज हुए। फैसल ने तेल उत्पादन करने वाले देशों की मीटिंग बुलाई, जिसके बाद ये तय हुआ कि ये देश तेल उत्पादन में भारी कटौती करेंगे। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो गई। इसकी वजह से तेल की कीमतों में 300% तक इजाफा हुआ। बढ़ती तेल की कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आते हैं और एक संगठन बनाते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 6 यानी G7 नाम दिया गया। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह संगठन G7 बना। अब बात 2007 की। G7 समिट जर्मनी में होने वाली थी और भारत को जर्मनी से न्योता मिला था, लेकिन चांसलर मर्केल ने मेहमान देशों को अपनी बात रखने के लिए कम समय अलॉट किया। इससे मनमोहन सिंह नाराज हो गए और समिट में शामिल न होने की धमकी दी। अब जानते हैं कि G7 में भारत के शामिल होने से आखिर क्या फायदा होगा। दरअसल रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत की GDP ब्रिटेन के बराबर है और फ्रांस, इटली और कनाडा से ज्यादा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और दुनिया के हर बड़े मुद्दे को उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेड। इस मीटिंग में शामिल होकर भारत अपनी बात 7 बड़े देशों के सामने रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।